ऐसा अहम खबरों का 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत। केंद्र ने नहीं घटाई ब्याज दर 8.5% के हिसाब से ही मिलता रहेगा राहत। चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी और अमित शाह के बीच हुई चर्चा। बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर हुआ मंथन। बंगाल और असम को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बंगाल और असम के नेता बैठक में मौजूद। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता। हमीदुल रहमान पर वोटर्स को धमकाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में होगा रण। बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लग सकती है मुहर। ममता को चुनौती देने के लिए अब्बास सिद्दीकी भी उतारेंगे अपना उम्मीदवार। ममता बनर्जी ने लिखा चुनाव आयोग को चिट्ठी। ममता ने डिप्टी इलेक्शन कमीशन को हटाने की मांग की। सुदीप जैन का पक्षपात का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मालदा से मिले 100 बम। भारत बांग्लादेश सीमा पर बम मिलने से हड़कंप। मालदा में प्लास्टिक की गेंद जैसे बम भारी संख्या में मिले। बांग्लादेश से आमतौर पर ऐसे बम बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और उसकी मां को पीटने वाले 5 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने दायर किया चार्जशीट। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासी घमासान। आरजेडी ने कहा सत्ता पोषित अपराधी घटना को दे रहे हैं अंजाम। एनडीए का पलटवार 2005 के पहले का बता रहे फसाना। अपराधियों पर कसी जा रही है लगाम। बिहार विधानसभा के पोर्टिको में आरजेडी का प्रदर्शन। गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने और जमींदारी बिल को लागू करने की मांग। बिहार विधानसभा के बाहर आज भी लेफ्ट के विधायकों का प्रदर्शन। गरीबों और भूमिहीनों को बास गीत पर्चा देने की मांग। शहरी गरीब के लिए आवास नीति लाने की डिमांड। विधानसभा में साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की तारीफ से की श्रद्धांजलि। विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ कांग्रेस बरत रही है नरमी। आरजेडी और एआईएमआईएम के विधायक सरकार पर हो रहे हमलावर। कांग्रेस विधायकों की चुप्पी पर हो रही सियासत। कांग्रेस की साइलेंट पॉलिटिक्स पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का बयान। कहा केवल राज्य स्तर के नहीं केंद्रीय स्तर के नेता भी नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। बोले कांग्रेस के लोग सदी राजनीति करते हैं, ये बेवजह का प्रचार है। शराब तस्करी को लेकर सख्त हुए सीएम नीतीश कुमार। कहा शराब माफियाओं में पैदा करे कानून का भय। उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू की नजदीकी पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा समय का इंतजार कीजिए। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा नीतीश कुमार लव कुश की रणनीति में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कर रहे हैं। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने एलजेपी पर निशाना साधा। कहा एलजेपी ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण किया उसी का परिणाम आज एलजेपी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह का बयान। मौका परस्त लोगों के जाने से एलजेपी कमजोर नहीं हो। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। अवैध बालू को और पत्थर उत्खनन को लेकर प्रदर्शन। बेतिया में दूल्हे को देखकर शादी के मंडप से भागी दुल्हन। लड़की ने फोटो वाला लड़का नहीं होने पर लगाया आरोप। नौतन थाना क्षेत्र का मामला। जहानाबाद के सदर अस्पताल में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जमकर धुनाई। पीड़ित शख्स के पास से चोरी का फोन भी बरामद। गया में छेड़खानी के आरोप में युवक के सिर के बाल दाढ़ी मूछ मुड़वाकर घुमाया गया। इस दौरान युवक के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट भी की। लखीसराय पुलिस लाइन से लापता जवान का शव मुंगेर से गंगा नदी में तैरता हुआ मिला। 27 फरवरी से लापता था जवान। मुजफ्फरपुर में पुलिस के अवैध उगाही का मामला आया सामने। ट्रक पर बैठे शख्स ने बनाई वीडियो। एसडीपीओ ने जांच के बाद कार्रवाई कर दिया भरोसा। दरभंगा में काम के बदले 17,500 रुपए लेने का मामला आया सामने। डीएम ने जांच के लिए दिया आदेश। नवादा के बस्ती बीघा में ग्रामीण बैंक से 14 लाख रुपए की लूट। हथियार से लैश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बांका के बौसी में आदिवासी महिला की हत्या। अपराधियों ने गला रेतकर वारदात को दिया अंजाम। जमुई में सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया आईईडी बरामद। आईईडी को जवानों ने जंगल में ही किया नष्ट। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली महेंद्र यादव गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस टीम पर अपराधियों का हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर घायल। भागलपुर के सबौर थाना के कृषि कॉलेज के सामने ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला। मौके पर ही मासूम ने तोड़ा था। सिवान में स्वर्ण व्यापारी को चाकू मारकर घायल करने के बाद कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से गुस्साए दुकानदारों ने विरोध में मुख्य मार्ग को जाम करा।
दानापुर दियारा इलाके के अकेलपुर थाना क्षेत्र के पानापुर में युवक की गला दबाकर हत्या की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। हत्या के विरोध में सड़क जाम कर लोगों ने हंगामा किया। भोजपुर जिले के कोइलावर थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। शव को बरामद कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 16 फरवरी से लापता बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं। जिलाधिकारी कार्यालय के पास सांकेतिक धरने पर बैठे परिजन। शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक छात्रा सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा घायल हो गई। पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। जहानाबाद में अचानक एक घर में आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हुलासगंज का मामला। बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नियाजीपुर गांव में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग। आग लगी कि लाखों की संपत्ति जलकर खाक, 8 बकरियों की झुलस गई। सहरसा के बलवा हाट चौक पर आग ने मचाया तांडव। 1 दर्जन से अधिक घर और दुकानें जलकर खाक, लाखों का सामान का हुआ नुकसान। सहरसा के बलवा हाट चौक पर अचानक लगी आग से 1 दर्जन से अधिक घर और दुकानें जलकर खाक। आग से आस-पास के इलाके में अफरा तफरी मची। कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में आग लगने से 9 घर जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। सहरसा के बलवाहाट चौक पर अचानक लगी आग से 1 दर्जन से अधिक घर और दुकानें जलकर खाक। आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी। सासाराम में विवाहित महिला ने की खुदकुशी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो के डीवीसी थर्मल प्लांट में हादसा, करंट लगने से मजदूर की मौत। आक्रोशित कर्मचारियों ने किया प्लांट गेट जाम। गुमला में एक तरफा प्यार में लड़के ने लड़की के परिजनों पर किया हमला। लड़के समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में संदिग्ध परिस्थितियों में पक्षियों की मौत। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बर्ड फ्लू की जताई आशंका। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद। 2 जख्मी जवान हेलीकॉप्टर से रांची भेजे गए। चाईबासा में शहीद हुए जवानों के गांव में पसरा सन्नाटा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीएम हेमंत सोरेन ने भी जताया दुख। सीतामढ़ी में पुलिस ने व्यवसायी हत्याकांड का किया खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। 2 पिस्टल के साथ कई जिंदा कारतूस बरामद। पटना सिटी के बाईपास थाने के NH30 पर राहगीर से बाइक सवार लुटेरे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि युवक के शोर मचाने पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के ITI के पास दुकानों का शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ले गई चोर। बेखौफ चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के घर में चोरी। 10 लाख के जेवरात, 50,000 नकदी और कई सामान पर किया हाथ साफ। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के दक्षिणी शास्त्री नगर मोहल्ले का। झांसी में एक मकान में फटा सिलेंडर। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में विधानसभा के बाहर दारोगा ने की खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर दी जान। पुलिस को मिला सुसाइड। गोपालगंज में NH85 के निर्माण के दौरान कई मकानों को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। तो वहीं इसको लेकर पीड़ित मकान मालिकों ने जिला प्रशासन के ऊपर बिना मुआवजा नहीं दिए ही मकान को जमींदोज करने का आरोप लगाया। मुंगेर रेल से सड़क पुल को लेकर अप्रोच पथ के निर्माण का कार्य हुआ शुरू, लेकिन भूमि के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी। मुजफ्फरपुर के औराई में प्रखंड कार्यालय में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू। समाज सेवियों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की बात कही। बेगूसराय शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए सदर SDM सड़क पर उतरे। सख्त रुख अपनाते हुए शहर की सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ किया। नरकटियागंज में नगर पालिका कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कटिहार में रेलवे स्टेशन परिसर में सेना बहाली में पहुंचे युवाओं ने किया हंगामा। इस मौके पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज होने से स्थिति तनावपूर्ण। समस्तीपुर में कल हुए SBI बैंक से लूट मामले में पुलिस के हाथ खाली। दरभंगा पर क्षेत्र के IG ने घटनास्थल का दौरा किया।
मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचा। औरंगाबाद के डीएम आज टंडवा पहुंचे। यहां पर उन्होंने हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। उन्होंने छात्रों से मिलकर बातचीत की और साथ ही पढ़ाई लिखाई को जायजा किया। आरजेडी नेता आलोक मेहता ने सरकार को घेरा और कहा कि विभागों में समन्वय नहीं होने के कारण राजधानी की सड़कें खोदकर छोड़ी गई, हर जगह सिर्फ खानापूर्ति की जा रही। अंचालिक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती है। आज अररिया सहित पूरे बिहार में धूमधाम से मनाई गई जयंती। इस मौके पर जिले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म शताब्दी के मौके पर उनके गांव हिंगना और आही में कई कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। पटना में राज्यपाल फागू चौहान ने फणीश्वरनाथ रेणु जी की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। महामहिम ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। कोडरमा में खाद कारोबारियों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसे लेकर बिरसा सांस्कृतिक सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में कुल 1,20,788 नए मामले निबंधित मतदाताओं का ई-इपिक डाउनलोड कार्य कराया जाना है। रांची में रेलवे स्टेशन परिसर में बन रहे ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ गए एक युवक ने दी जान देने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। लातेहार में सीआरपीएफ के 143 बटालियन ने 15 युवाओं को दी ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट और लर्निंग लाइसेंस दिया गया। झारखंड में सभी कॉलेजों को खोलने की विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी अनुमति। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। कॉलेज खुलने से छात्र भी उत्साहित। धनबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच शुरू। उपायुक्त के निर्देश पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हर यात्री की ट्रू नॉट से जांच की जाएगी। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लातेहार नक्सल प्रभावित जिला में उपायुक्त ने बड़ी पहल करके युवाओं को रोजगार में से जोड़ने की पहल शुरू की है। उपायुक्त का यह प्रयास आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन में सहायक साबित होगा। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में पहली बार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। रांची नगर निगम की तरफ से शहर के पार्कों में ओपन जिम बनाया जा रहा है। इसके लिए 8 पार्कों को फाइनल करके काम शुरू किया जा चुका है। बीजेपी ने प्रफुल्ल सिंह को बनाया झारखंड का एफपीओ का प्रभारी। प्रफुल्ल सिंह ने कहा, जो जिम्मेवारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू टैक्स चोरी मामले में बड़ा खुलासा। 300 करोड़ के लेन देन की जानकारी नहीं दे पाई अनुराग की कंपनी। तापसी के पास से 5 करोड़ की कैश पेमेंट की रसीद मिली। तापसी के 7 बैंक लॉकर किए गए सील। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर आयकर विभाग का शिकंजा। पुणे में आईटी अफसरों ने घंटों की पूछताछ। पुणे में एक होटल में आईटी अधिकारियों ने अनुराग और तापसी से अलग अलग किए सवाल जवाब। दोनों पर टैक्स चोरी का है आरोप। अनुराग तापसी पर आईटी रेड के खिलाफ राहुल गांधी ने मुहावरे से किया अटैक। ट्वीट कर लिखा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। राहुल गांधी के 3 मुहावरे के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर के 3 मुहावरे खिसियानी बिल्ली के आरोप का रंगा सियार से दिया जवाब। राहुल गांधी के खिलाफ तमिलनाडु बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। स्कूल में चुनावी कैंपेन से आदर्श संहिता का हुआ उल्लंघन। देश की फिर से आजादी वाले बयान पर देशद्रोह का चार्ज लगाने की मांग। अजमेर के मसूदा इलाके में फिर पैंथर नजर आने से लोगों में दहशत। मवेशियों का शिकार कर रहे हैं पैंथर। वन विभाग की पकड़ से अब भी दूर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाई कोरोना का वैक्सीन। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में केजरीवाल ने लगाया टीका। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 240 नए मामले आए सामने, जबकि 3 लोगों की हुई है मौत। मोदी सरकार ने 24 घंटे कोरोना की वैक्सीन लगाने की दी इजाजत। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इसमें बढ़ेगी इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में कोरोना के 9,855 नए मरीज आए सामने, जबकि 42 लोगों की हो चुकी है मौत। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म भेड़िया की शूटिंग। फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनान होंगे शामिल। दोस्ती की शादी में दोस्त की जमकर मस्ती करते दिखे तमन्ना भाटिया। अभिनेत्री को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखकर फैंस का आया दिल। जैकलिन फर्नांडिस ने बच्चन पांडे की शूटिंग पूरी की। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर दी जानकारी। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के मंगल मिशन को बड़ा झटका। स्टारशिप रॉकेट धरती पर उतरने के 10 मिनट के बाद जलकर खाक।
अभिषेक बच्चन को मोस्ट अवेटेड फिल्म 10वीं का फर्स्ट लुक आया सामने। सिर पर पगड़ी, आंखों में चश्मा लगाए दिखे अभिषेक बच्चन। चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। इंग्लैंड की पहली पारी में 205 रनों पर पूरी टीम सिमटी। चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन फिर चला अश्विन और अक्षर का जादू। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट जबकि अश्विन ने 3 विकेट झटके।